मैं डॉक्टर ओ.पी. शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, SGRS गवर्नमेंट कॉलेज सवाई माधोपुर, BSc पार्ट सेकंड मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स को मैं आज डायरेक्ट इम्पैक्ट पढ़ा रहा हूँ। डायनेमिक्स के अंदर कोलिजन ऑफ इलास्टिसिटी जो चैप्टर है उसके अंदर डायरेक्ट और ऑब्लिक इम्पैक्ट दोनों इस चैप्टर में अपन पढ़ेंगे। डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफ टू स्मूथ इलास्टिक स्पेयर्स। मान लो M1 तथा M2 सहमति या मास के दो चिकने गोले एक ही दिशा में क्रमशः U1 तथा U2 वेग से, जहाँ U1 इज़ ग्रेटर देन U2, चलते हुए सीधे टकराते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। माना संघट के पश्चात या आफ्टर कोलिजन उनके जो वेग है वो उसी दिशा में V1 तथा V2 हैं। यदि प्रत्यास्थता गुणांक E हो तो न्यूटन के नियम अनुसार V1 माइनस V2 दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ E U1 माइनस U2 तथा संवेग संरक्षण के नियमानुसार हम जानते हैं कि M1 V1 प्लस M2 V2 इक्वल टू M1 U1 प्लस M2 U2। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। ये संवेग संरक्षण का नियम है। समीकरण 1 को M2 से गुणा कर समीकरण 2 में जोड़ें तो हमें क्या प्राप्त होता है? M1 प्लस M2 विद इन ब्रैकेट B1 दिस इज इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 U2 M1 U1 प्लस M2 U2 माइनस E टाइम्स M2 U1 माइनस U2 दिस इज इक्वल टू M1 प्लस M2 V1 दिस इज इक्वल टू M1 माइनस E टाइम्स M2 ब्रैकेट U1 प्लस M2 1 प्लस E U2। इस तरह से V1 अपने पास आएगा। V1 इक्वल टू M1 E टाइम्स M2 U1 प्लस M2 1 प्लस E U2 ओवर M1 प्लस M2। दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड। ये V1 की वैल्यू आई। अब अगर अपन पुनः समीकरण 1 को M1 से गुणा कर 2 में से अगर हम घटाते हैं तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा? M1 प्लस M2 V2 दिस इज इक्वल टू M1 U1 प्लस M2 U2 प्लस E टाइम्स M1 U1 माइनस U2 या M1 प्लस M2 V2 इक्वल टू M1 1 प्लस E U1 प्लस M2 माइनस E M1 U2 दिस इज इक्वल टू, या इसको सिंप्लीफाई करें तो अपने पास V2 आता है M1 1 प्लस E U1 प्लस M2 माइनस E M1 इंटू U2
बटा m1 प्लस m2। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। समीकरण 3 व 4 से संघट के या कोलिजन के पश्चात गोलों के वेग प्राप्त होते हैं, जो समीकरण 3 व 4 में दर्शाए गए हैं। अब माना जैसे कि दिखाया गया है, हम जानते हैं कि न्यूटन के अनुसार जब दो पिंड आपस में टकराते हैं तो संघट के पश्चात उनका सापेक्ष वेग संघट से पूर्व उनके सापेक्ष वेग से अचर अनुपात एवं विपरीत दिशा में होता है। ये न्यूटन ने बताया। इस अचर अनुपात को अगर हम E कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं, जहाँ E की वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इट मीन्स E लाइज बिटवीन 0 एंड 1। अगर मान लो दो पार्टिकल्स या दो गोले जिनका इनिशियल वेग u1 तथा u2 है और आफ्टर कॉलिजन अगर उनके वेग v1 और v2 है, तो न्यूटन के सापेक्षता के सिद्धांत के अनुसार v2 माइनस v1 इक्वल टू E टाइम्स